जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 100 इंडेक्स का एक क्विक एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा, मार्केट ने आज ऑलमोस्ट समझे तबाही मचा दी। मतलब माशाल्लाह एकदम इतना ज़बरदस्त एक बाउंस दिया है कि मतलब ये एक जो पिछले दिनों से वो पूरा एक प्रेशर बना हुआ था, उसने ये एकदम शूट किया है। और वहाँ से जो है हमें मार्केट के अंदर बहुत शदीद लेवल की जो है तेज़ी देखने को मिली है। और लास्ट अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी हो, जो मैंने 2 दिन 3 दिन पहले एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो उसके भी जो टारगेट्स है वो उसने ऑलमोस्ट आज के दिन में उनको ब्रीच करती हुई आगे गई है। और मज़ीद उनके फाइनल जो करीबी लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमने निकाले थे, मार्केट उसके पास जो है मंडलाना शुरू कर गई है। अब ऐसा क्या हुआ था सिवाय आईएमएफ के, और ऐसी क्या चीज़ थी कि भाई इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मार्केट जो इतनी ऊपर चली गई। सो पूरा एनालाइज करके देखते हैं, समझते हैं और कल के लिए मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। याद रहे, सिर्फ हरा भरा देख के सिर्फ ख़बर के ऊपर हमें जो है चीज़ नहीं लेनी, हमें जो है और चीज़ों को और पहलुओं को भी देखना है। सो कोशिश करें अपने एनालिसिस को जो है आप उसके ऊपर स्टिक रहें और जो है मार्केट को उसके अकॉर्डिंगली देखें। फोमो में मत आइए, आपको मौका मार्केट बार बार देगी। ऐसा नहीं है कि अभी ऊपर चलेगी तो कभी नीचे ही नहीं आएगी, नीचे भी आएगी। क्यों आएगी वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, तो आज अगर हम 3 जुलाई मंडे को देखें और महीने का भी पहला दिन है, वीक का भी पहला दिन है और ईद के बाद का भी पहला दिन है, तो मार्केट के अंदर बेसिकली जो प्रेशर बना हुआ था ये वो भी निकला है। एक तो ये, और कुछ न्यूज़ थी जिनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो 43,899 यानी 43,900 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन 2450 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 5.90% का गेन बहुत हेल्दी गेन है। यानी इस लेवल का गेन हो गया कि आज हमारे पास मार्केट जो है वो हॉल्ट हो गई थी, यानी 45 मिनट्स के लिए मार्केट जो है वो पॉज ले लेती है। और ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जब मार्केट शदीद या तो बेरिश होती है, जैसे कोरोना सेशन में भी हमें देखने को मिला था, या बहुत बुलिश होती है जैसे आज हमें देखने को मिला, तो मार्केट जो है थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दी जाती है ताकि जो है सारी चीज़ें अपने जगह के ऊपर आ जाएँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। मार्केट इसी तरीके काम करती है। KSE 30 इंडेक्स आपका जो है आपका जब वो है अपने 5% के आसपास या इससे ऊपर जो है अगर वो ट्रेड कर रहा हो तो मार्केट जो है थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेती है। सो इस चीज़ में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा तो मार्केट जो है दोबारा आगे की तरफ चलती गई और अपने हाई के पास आके क्लोजिंग दी। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास 17 करोड़ के वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट जनरेट हुए हैं, जो कि बहुत तगड़े वॉल्यूम्स हैं। प्रीवियस क्लोज 41,452 की थी। डे रेंज की बात करूं तो 43,400 से लेके 43,933, यानी राउंड फिगर में अगर बात करूं तो मार्केट 400, 500, 600, 700, 800, 900, 500 यानी खुलने के बाद अपने उसके एक तो गैप अप ओपनिंग हुई, देन फर्दर 500 पॉइंट उसने जो है ट्रैवल किया और अपने हाई के आसपास उसने क्लोजिंग दी, जो कि एक अच्छी अलामत है। 52 वीक रेंज की बात करें तो इस क्रॉलर आप देखते आ रहे हैं, मार्केट अपने बिल्कुल हाई के पास जो है अगर आप देखें ये 43,933 था, 43,933.94 यानी 95 और 94 यानी ऑलमोस्ट अपने हाई के पास। ये बिल्कुल एक साल का जो इसका हाई था, मार्केट उसके पास आके उसने आज क्लोजिंग दी है। डे रेंज को अगर हम चार्ट वाइज देखें, यानी इसका अगर हम ग्राफ देखें तो मार्केट खुली, नीचे गई यानी बंद हुई थी, उसके बाद फिर मार्केट ने एक बाउंस दिया, फिर करेक्शन देखने को मिली और फिर बाउंस दिया मार्केट, यानी अपने जो सेकंड हाई था उसके पास आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हमारे पास जो है WTL, KEL, सिनर्जी, टैली, FFL, PIBTL, हैस्कोल, पेल, BOP, BIPL वगैरह थे। जिसमें अगर हम देखें WTL, KEL और सिनर्जी को वगैरह जो है उसमें ज़रा हमारे पास जो है ज़्यादा ट्रेड हमें देखने को मिली है। तो फीपीलीपी हमारे पास आ गया है। तो फीपीलीपी को हम देखने से पहले डिस्कस करेंगे कि तो जैसे आप लोगों में से जितने दोस्त ग्रुप में हमारे पास जो हमारे फ्री ग्रुप के अंदर हैं, आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करी हुई थी कि बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारे इंडिविजुअल्स के पास माल आ गया होगा और वही हमें देखने को मिला है। तो क्यों मिला है वो भी देखते हैं। तो फीपी हमारे पास $0.02 मिलियन की बाइंग के साथ, लीपी हमारे $0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। इंडिविजुअल्स की मैं बात करूँ तो $2.16 मिलियन की एक्यूमुलेशन इंडिविजुअल्स की जानिब से हुई है। कंपनीज $2.03 मिलियन की सेलिंग कर गई। बैंक्स जो है $0.10 मिलियन की सेलिंग करके गया। NBFC $0.02 मिलियन की बैंक के साथ रहे। म्यूचुअल फंड ने काफ़ी टाइम बाद माल एक्यूमुलेट किया 1.99 मिलियन का। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल जो है बेचा है $0.10 मिलियन का। ब्रोकर्स ने $1.62 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनी $0.33 मिलियन की सेलिंग के साथ रही। ओवरऑल देखें तो बड़ा बायर इंडिविजुअल, बड़ा सेलर हमारे पास जो है कंपनीज़ है। तो इंडिविजुअल्स को अगर मैं देखूँ तो इंडिविजुअल्स ने जो है हमारे तगड़ी बाइंग करी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर 1.31 मिलियन की, नंबर 1।
कंपनीज तगड़ा सेलर, कंपनीज की अगर मैं तगड़ी सेलिंग देखूं तो $2.11 मिलियन की सेलिंग जो है कंपनीज ने करी है बैंकिंग सेक्टर में, यानी दबा के जो माल बेचा है कंपनीज ने, उसमें समझे आधा माल जो है वो हमारे इंडिविजुअल्स के पास है और आधा जो है कुछ प्लेयर्स ने जो है उसको स्प्लिट करके लिया हुआ है। सो एक चीज़ थोड़ी सी समझें और देखें, इतनी गैप अप ओपनिंग हो गई, इतना कुछ हो गया, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ अगर आ गई हैं तो ये चीज़ कंपनीज़ को क्यों नहीं पता थी भाई, बैंक्स को क्यों नहीं पता थी, एनबीएफसी को क्यों नहीं पता थी, अदर ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं पता थी, ब्रोकर्स जो है मार्केट के सबसे स्मार्ट खिलाड़ी जो हमसे और आपसे सबसे ज़्यादा मार्केट को अच्छे समझते हैं, वो इतनी तगड़ी सेलिंग पे क्यों रहे, उनको क्यों नहीं पता थी कि भाई मार्केट अब तो रॉकेट होने वाली है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें, उनको क्यों नहीं पता थी, यानी आप ओवरऑल देखें 1 2 3 4 5 प्लेयर सेलिंग पे, 1 2 3 प्लेयर बाइंग पे रहे और उन 3 में भी सबसे तगड़ा बायर हमारा इंडिविजुअल है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा देखने वाली होती है भाई, हमें सिर्फ जो है न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करनी होती। खुदारा न्यूज़ के ऊपर सिर्फ ट्रेड मत किया करें, मत किया करें, मत किया करें। मैं यहाँ पे जो है आपको जो है डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं कि मार्केट धड़ाम नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो है एकदम एक एबनॉर्मल मूव, जैसे वंस अगेन ग्रुप में ही मैं बार बार बोल रहा था, प्रीमियम ग्रुप में ही मैंने आज एक कॉल नहीं दी। मेंबर्स मेरे से बार बार पूछ रहे हैं सर कोई ख़रीदें, मैं मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मूव ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। आपको हमेशा जो है करेक्टिव फेज़ में चीज़ को उठाना होता है और न्यूज़ पे या एक अपने उसके जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आ रहा होता है वहाँ पे उसको सेल ऑफ करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सारे जो स्टॉक्स इवन जो मैंने भी आप लोगों के लिए जो निकाले हुए थे, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए, वो भी एकदम सारे गैप अप ओपनिंग पे हमें देखने को मिले और जहाँ पे हमें लेना था वो वहाँ पे हम उसमें बाइंग नहीं डाल सके, क्योंकि वहाँ पे बीच में अगर हम बाइंग डालते तो वो बहुत रिस्की थी। सो दैट्स वाई हमने जो है अभी वेट करना है और एक भी बाय कॉल नहीं दी है। तो देखें, मैं और पर्सनली मैंने खुद भी कोई चीज़ बाय नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? बेवकूफ़ तो नहीं है। हमें जो है अपने डिसिप्लिन के साथ स्टिक रहना है और अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंगली काम करना है, चाहे मार्केट कहीं पे भी चली जाए। मेरे लेवल नहीं आते, मैं ट्रेड नहीं करता और ना मैं अपने मेंबर्स को ट्रेड करवाता हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश होती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, नंबर 1। नंबर 2, ऑलमोस्ट आप देखें हरियाली माशाल्लाह रही है सारे सेक्टर। कमर्शियल बैंक 554 पॉइंट इसने जोड़ा है। अब कमर्शियल बैंक के अंदर किसने बाइंग करी है? यहाँ पे हमारे पास बड़ा बायर कौन है? इंडिविजुअल। बाकी दूसरों ने भी करी है, लेकिन बड़ा बायर कौन है? इंडिविजुअल। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो गई। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर आपके पास देखें 300 पॉइंट इसने जोड़े। फर्टिलाइजर सेक्टर ने जो है 276 पॉइंट जोड़े। सीमेंट सेक्टर ने 269, टेक्नोलॉजी ने 255, पावर जनरेशन ने 178, थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने, और नेगेटिविटी तो ऑलमोस्ट थी ही नहीं। टॉप कंपनीज अगर मैं देखूं तो सिस्टम ने 158 पॉइंट जोड़े, HUBC ने 142, एंग्रो ने 128, UBL ने 121, लक ने 120, HBL ने 111, OGDC ने 105, थोड़े पॉइंट दूसरे स्केप्स में जोड़े। और नेगेटिविटी अगर मैं देखूं तो बिल्कुल ना होने के बराबर हमें देखने को मिली है। हीट मैप ऑलमोस्ट हरा भरा है, बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त है। KSE ऑल का भी मैं देखूँ तो हरा भरा है। तो मार्केट के अंदर जो है आज दबा के जो है मार्केट में बाइंग आई है, और सबसे ज़्यादा जज्बाती बाइंग किसकी आई है? हमारे इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर की, अनफॉर्चुनेटली। चार्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो न्यूज़ शेयर करूंगा। तो ये अगर हम आर्टिकल आज का देखें, मैटिस ग्लोबल की वेबसाइट पे अवेलेबल, आप देख भी सकते हैं। लार्जेस्ट सिंगल डे पॉइंट गेन फॉर KSE 100 इंडेक्स, 43 कंपनीज गेन ओवर 7.5%, यानी सिंगल डे में एक ज़बरदस्त जो है हमें रैली देखने को मिली, और तकरीबन 45-43 कंपनीज़ ने 7.5% का गेन जो है दिखाया है। अगर आप इसको देखें, आज की डेट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX सर्ज ऑन मंडे एज इन्वेस्टर रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द लॉन्ग स्टेलिंग staff level agreement SLA worth 3 billion finally being signed on Friday between the International Monetary Fund IMF and Pakistan easing default fear। तो पाकिस्तान को जी जो डिफ़ॉल्ट का फेयर था, और उसकी वजह से ज़ाहिर है हम लोग न्यूज़ में, हमारे ऊपर ये एक न्यूज़ नो डाउट ये हमारे लिए एक बहुत अहम न्यूज़ थी। तो वो फाइनली हमारे पास छुट्टियों में जो है उसकी हमारे पास कंफर्मेशन आई। देन जो है उसका एक तो ये रीज़न था, हमें एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिली। मोर ओवर द IMF बोर्ड इज़ फाइनली स्केड्यूल टू मीट द पाकिस्तान साइड ऑन जुलाई 12 फॉलोइंग द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो फाइनली जो IMF का जो बोर्ड है वो मिलेगा पाकिस्तानियों से, यानी पाकिस्तान साइड पे 12 जुलाई को। तो उसको भी, इस डेट को भी जो है आप लोग दिमाग में रखिएगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कंफर्मेशन के लिए। Consequently, the KSE 100 index recorded the highest DOD points gain ever of 2,446 point or 5.57%, closing the trading session at the 43,899 point level। यानी KSE 100 इंडेक्स ने अपने एक दिन के अंदर ये जो है एक रिकॉर्ड बनाया है कि इतने पॉइंट जोड़े और इतना % गेन दिया है, और इधर आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है।
एक तो ये चीज़। सेकंड थिंग, ये डॉन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो ये एक बहुत लंबा सा आर्टिकल है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ा, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो एक भाई दूसरा रीज़न ये कि बिजनेस लीडरशिप होप IMF डील टू रिस्टोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, वही बात है लेकिन थोड़ी सी चेंज है कि अब जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जो एक मायूसी हुई थी कि यार अब क्या बनेगा, तो वहाँ पे उनके लिए भी एक समझे एक उम्मीद की किरण दिखी है कि एक ही मामला जो अटका हुआ था बहुत टाइम से, जो हो ही नहीं पा रहा था, तो उसके ऊपर भी एक समझे हमें एक हम आ गए अपने 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ और देखेंगे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप लोगों के साथ जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैक्सिमम टारगेट जो था वो 42,318 से 42,565 का था। इतना बड़ा गैप मार्केट ने दिया, यानी अगर मैं अराउंड यहाँ पे इस गैप को ही देख लूँ तो एक तो ये गैप दिया मार्केट ने 1800 पॉइंट का, फिर उसके बाद मार्केट ट्रैवल करी अराउंड 510 पॉइंट, जिसके नतीजे में 2500 पॉइंट की तेज़ी हमें देखने को मिली। तो भाई गैप जब भी मार्केट में आता है, आप लोग इतने समझदार तो हो गए, तो वो गैप फिल भी होता है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि गैप फिल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो मार्केट को अब ये जो रेजिस्टेंस ने तोड़ा है एटलीस्ट यहाँ तक आके इसको एज अ सपोर्ट डिफाइन करना है, और हमारे लिए यही एक आइडियल लेवल है। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि यहाँ पे अगर हम देखें वॉल्यूम स्पाइक हमारे पास आया है, लेकिन ये बहुत एबनॉर्मल मूव थी। हमें अब थोड़ा सा वेट करना है इंडेक्स की डायरेक्शन का। आप बोलेंगे यार आप बार बार वेट ही बोल रहे हैं, तो देखें जब तक एक अपॉर्चुनिटी सही नहीं दिखेगी, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं मैं उनको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक चीज़ जो अपने लिए कंसीडर कर रहा हूँ वही आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सब अपने उसमें जो है अपनी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो है खुद भी जो है अभी मैं वेट करूँगा इसकी करेक्शन का, देन हम देखेंगे क्या डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक फेक आउट भी हो सकता है। एकदम जाहिर है सिर्फ एक न्यूज़ के ऊपर एक न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है इतना नहीं पड़ सकता है, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बट चीज़ें जो है उसने चार्ट्स को, इंडिकेटर्स को जो हीटअप किया होता है टेक्निकली, उसको भी एडजस्ट करना लाजमी होता है। RSI देखें 72 पे चला गया, यानी एकदम 53 से 72 पे चला गया, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पे चला गया। मैकडी देखें एक तगड़ा बाय सिग्नल दिया, यानी ओवरऑल बाय सिग्नल तगड़ा ही है, और कल भी हम देखेंगे मार्केट के अंदर हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट करेक्शन का अब हमें वेट करना है और उसके बाद हमें मार्केट का असल डायरेक्शन पता चलेगा। इसके अलावा फिलवक्त मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। देखें जज्बात में मत आइएगा, कोशिश करें कि एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने ट्रेड प्लान को रखें और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कीजिए। फर्दर डेली रेंज अगर हम देखें, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड पे हम बात कर रहे होते हैं, जो हम लोगों ने लेवल्स बनाए होते हैं, मार्केट यहाँ पे जो है 41,274 से 41,700 का इसका रेजिस्टेंस आ रहा था, वहाँ से इसने गैप अप ओपनिंग देखे, ऊपर जाके देखें कितनी आगे जाके उसने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे एक चीज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा, अगर मार्केट को मैं थोड़ा सा माइक्रो फ्रेम पे देखूँ कि हुआ क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये 5 मिनट की मैंने वो करी हुई कैंडल्स, ये सारी 5-5 मिनट की, तो मार्केट खुली, नीचे आई, ब्रेक लगाने के बाद अपना हाई टेस्ट किया 43,000, ऑलमोस्ट 44,000 का। अगर आप देखेंगे इसको तो मार्केट दोबारा नीचे गई, नीचे साइडवेज में रही, करते 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 ऊपर चली गई और इससे ऊपर नहीं गई। तो भाई जब इतना बुल रन था, इतना कुछ था, और वॉल्यूम देखें हम वॉल्यूम कैसे सुकड़ना शुरू होगा, और नेगेटिव वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा देखने को मिलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट प्लेयर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहा था इस एबनॉर्मल मूव के ऊपर, और इंडिविजुअल हमारे जो है दबा के माल को जो है एक्यूमुलेट कर रहे थे। एक चीज़ है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो है, अब जाहिर है यहाँ पे हमारे पास लेवल्स हमारे पास होने चाहिए। फिल वक्त जो है हमारी ये वर्किंग थी, अब इस वर्किंग को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये मैं भी आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ फर्दर अब हमें क्या करना चाहिए, या इसको अगर मैं फिल वक्त यहाँ स्टिल रहने भी देता हूँ तो कल की मार्केट के लिए जो आवरली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, सिंपल इज़ दैट उनके लिए ये लेवल है, ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग काम करें। मार्केट के लिए आपका वो होना चाहिए भाई यहाँ तक जो है। अब मार्केट को अगर आगे बढ़ना है तो मार्केट को 43,936 का रेजिस्टेंस क्रॉस करना है आवरली बेसिस पे, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट मार्केट के लिए 43,417 की अहम सपोर्ट है। अगर ये टूटती है कल के दिन आवरली बेसिस पे, इससे नीचे क्लोजिंग होती है, तो मार्केट हम देखेंगे दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं लेवल के ऊपर फॉल डाउन करेगी, और ये जो गैप है ये मार्केट को फिल करना लाजमी है। सो आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ आप लोगों को अलर्ट करना था कि जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इट वाज अ गुड न्यूज़, हमें उसको चेयर अप करना चाहिए, मैक्सिमम लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है कहीं पे भी किसी भी चीज़ को ले लें। अगर मैं आपको चार्ट भी यहाँ पे 1 मिनट के लिए दिखाऊँ तो यहाँ पर लेट सपोज मैं अगर बात करता हूँ किसी भी स्टॉक की, 1 सेकेंड रुकीगा, लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब लेट सपोज मैं बात करता हूँ सीमेंट सेक्टर में DGKC की। अब मुझे अगर वही ख़रीदना, देखें यहाँ पे उसने अपने चार्ट को ख़राब कर दिया और रेजिस्टेंस के पास चला गया। आप देखें गैप हुआ लेकिन डबल टॉप बन गया।
MLCF की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप उसको देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था, उसने तोड़ के एकदम लॉक लगा दिया यहाँ पे, और उसको लॉक को तोड़ा भी अगर आप एंड में देखें। यहाँ पे अगर मैं PIOC के ऊपर चला जाऊँ, यहाँ पे भी आप देखें बिल्कुल टॉप के ऊपर आ रही थी चीज़, एक कंटिन्यूएशन या रिवर्सल के सिग्नल मिलने थे जो यहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन वो उसने एक एबनॉर्मल मूव दे दी। उसके बाद मैं TRG के ऊपर आ जाऊँ, यानी सारे स्टॉक्स ने आज किया ही। अब ये देखिए इसके बाइंग लेवल्स तो ऑल दो थे, बट ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया, जो यानी टारगेट्स है वो एक एक दिन के अंदर हमें देखने को मिले। नेटसोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखें उसने भी अपना जो एक टारगेट था उसको उसने यहाँ पे अचीव कर लिया, जो उसका टेक्निकली बनता था। तो अभी ज़ाहिर है गैप है। अभी बताने का मकसद ये, ट्रीट की बात करूँ मैं, यानी आप जितने स्टॉक्स उठा लें सबके अंदर गैप बने, तो वो गैप जो है भाई वो एडजस्ट भी होते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को मैनेज करना होता है। तो थोड़ा सा वेट करें, मार्केट मौका देगी। मार्केट अभी पॉजिटिव ही है, बट हमारे पास एक जो सस्पिशियस चीज़ है वो ये है कि सारा माल भाई इंडिविजुअल्स ने क्यों ख़रीदा है, दूसरे प्लेयर ने क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने क्यों नहीं किया। डेफिनेटली चार्ट अभी नहीं बता रहा था, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें ताकि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएँ। तो उम्मीद है ये आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।